हाय गाइस, वेलकम टू पब्लिक एक्सप्लेन्स। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक बैंकॉक के एक हाई क्लास स्कूल से, जहां हमें फीमेल लीड गौरिया क्लास में क्वाइटली बैठकर पढ़ते हुए दिखाई देती है। तभी एक न्यू गर्ल हाना उसके पास आती है और बताती है कि वो आज ही अब्रॉड से यहाँ शिफ्ट हुई है। गौरिया उसे शेयर करती है कि वो इस स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है। हाना थोड़ी फ्रेंडली फील करते हुए पूछती है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, और गौरिया हाँ कह देती है। फिर हाना क्यूरियोसिटी में पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए कोई एडवाइस दे सकती हो। तब गौरिया सीरियस होकर बताती है कि इस स्कूल में नए स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा बिहेवियर होता है। यहाँ एक सिस्टम है जहाँ किसी एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन सबको मैसेज के थ्रू भेज दी जाती है। जिसके लॉकर में रेड कार्ड मिलता है, पूरा स्कूल उसे टारगेट करता है। लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसे तंग करते हैं, उसका सामान छीन लेते हैं। हाना शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या टीचर्स भी कुछ नहीं कहते। गौरिया कहती है कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती रोकने की, इवन स्कूल डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। रेड कार्ड वाले स्टूडेंट्स को स्टेडियम ले जाया जाता है, जहाँ उसे फिजिकली भी हर्ट किया जाता है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है F4 ग्रुप की, और पूरी स्कूल की लड़कियां उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं। गौरिया और हाना भी वहां पहुंचती हैं। F4 का लीडर थाइम एक स्टूडेंट का फ़ोन ले लेता है और उससे अक्यूज़ करता है कि तुम स्कूल की इमेज खराब करना चाहते हो। स्टूडेंट कहता है कि उसके पास वीडियोस हैं जो सब सच दिखाएंगी, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके सारे वीडियोस डिलीट हो चुके होते हैं। थाइम कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। गुस्से में वो स्टूडेंट थाइम को पंच कर देता है और थाइम भी उसे मारने लगता है। F4 के एक मेंबर को ये फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर गौरिया का पेशेंस ब्रेक हो जाता है। वो टेरेस पर जाकर चिल्लाती है कि ये स्कूल सिर्फ बाहर से ही अच्छा लगता है, अंदर से बिल्कुल ख़राब है। F4 का एक मेंबर उसकी बातें सुन लेता है और हल्की सी स्माइल करता है। नेक्स्ट गौरिया अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है, जहां उसका अंकल उसकी F4 वाली बात पर डाउट करता है। वो कहता है कि उसने सुना है F4 के लड़के काफ़ी टैलेंटेड और अच्छे हैं। थाइम एक रिच बिजनेस फैमिली से है और एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में स्ट्रांग है। गौरिया कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो बिना क्लास अटेंड किए कैसे पास हो जाता है। फिर उसके बाद ना MJ का जिक्र होता है, जो कूल और थोड़ा रिबेलियस टाइप है और अक्सर ना बार्स में रहता है। गौरिया उसे डेंजरस बताती है। फिर केविन है, उसका फैमिली हेल्थ केयर बिजनेस है, लेकिन वो एक फ्लर्ट टाइप लड़का है। और लास्ट में रेन है, जो बाकी सबसे थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी वो अपने ग्रुप्स को गलत काम करने से नहीं रोकता। गौरिया फिर ये एक्सप्लेन करती है कि ये सब रिच फैमिलीज से हैं और डोनेशंस देकर स्कूल पर इन्फ्लुएंस रखते हैं। फिर हमें गौरिया की फैमिली दिखाई जाती है, जहां उसकी मोम प्राउड फील करते हुए कहती है कि उनकी बेटी इतने बड़े स्कूल में पढ़ रही है। वो मजाक में कहती है कि शायद कोई रिच और हैंडसम लड़का उसे पसंद कर ले। फिर मीरा नाम की एक गर्ल का सीन आता है, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि अपना स्टेटस भूलकर अपने सपने फॉलो करो। गौरिया कहती है कि उसने मीरा की बात मानी और यहाँ एडमिशन लिया, लेकिन उसे यहाँ कुछ खास नहीं लगता। दूसरी तरफ हाना गौरिया को कहती है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो थैंकफुल है कि गौरिया ने उसे सब कुछ बताया, वरना वो भी प्रॉब्लम में आ सकती थी। गौरिया कहती है कि हमें बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, और हाना एग्री कर लेती है। लेकिन जैसे ही हाना अपना खाना फिनिश करके बाहर जाने लगती है, वो थाइम से टकरा जाती है और उसके नूडल्स उसके शू पर गिर जाते हैं। थाइम सरकास्टिकली बोलता है कि क्या ये तुम्हारा फ्लर्टिंग स्टाइल है। हाना तुरंत अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो नए शूज़ ला देगी। थाइम कहता है कि ये पेरिस से आए हैं, क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो। तब MJ बोलता है, कितनी क्यूट लड़की है, इसको डराओ मत। हाना रिक्वेस्ट करती है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, वो जो कहेंगे वो करेगी। तब स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि वो शूज़ को अपनी टंग से क्लीन करे। थाइम भी कहता है, अगर तुम ये करोगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। सब लोग क्लैप करने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। गौरिया को ये देख कर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आगे बढ़कर कहती है कि ये जानबूझकर नहीं हुआ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। थाइम पूछता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। गौरिया मना करती है। थाइम कहता है ठीक है, और हाना को बोलता है कि तुम लकी हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी फ्रेंड है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गौरिया को लॉकर में रेड कार्ड मिलता है। डर के मारे वो सिक होने का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चली जाती है। दो स्टूडेंट्स उसे तंग करने के लिए वहाँ भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बिजी होता है, गौरिया वहाँ से निकल जाती है। फिर भी वो लोग उस पर पानी डाल देते हैं।
गोरिया रूफटॉप पर जाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है, तब रैन वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती थी और तुम जब से आई हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने लग गया है। तभी कुछ लड़कियाँ ना वहाँ पर आ जाती हैं और रैन उसे छुपाने के लिए पकड़ लेता है और उसके मुंह पर ना ऐसे हाथ रख लेता है। तो वो लड़कियाँ होती हैं ना, वो पूछती हैं कि क्या तुमने किसी को देखा यहाँ पर? तो रैन गोरिया को बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने तो इसे यहाँ पर किसी को नहीं देखा। उनके जाने के बाद रैन कहता है कि तुम यहाँ स्कूल ख़त्म होने तक रह सकती हो, बस शोर मत करना। गोरिया रात तक वहीं छुपी रहती है। रात को जब वो लॉकर से अपना सामान लेने जाती है, कुछ लड़के उसे तंग करने के लिए और उसे पकड़ लेते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तब रैन वापस आता है और उन्हें भगा देता है और उनको डांट भी लगाता है। गोरिया रो रही होती है। रैन उसे कहता है कि घर जाओ। गोरिया कहती है कि बाहर वो लोग फिर से मिलेंगे। तो रैन एक लाइटर से फायर अलार्म एक्टिवेट कर देता है, जिससे सब लोग भाग जाते हैं और गोरिया सेफली वहाँ से निकल पाती है। फिर ना घर आकर गोरिया अपने रूम में लॉक हो जाती है। उसकी मॉम आकर पूछती है कि क्या हुआ। गोरिया कहती है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती। मॉम कहती है कि तुम स्ट्रांग हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर रिच लाइफ के बारे में भी सोचो। गोरिया कहती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मॉम कहती है कि पैसा बेटर लाइफ देता है। दूसरी तरफ ना थाइम ये सोच रहा होता है कि रैन ने उस लड़की की हेल्प क्यों की। और फिर एमजे कहता है कि तुमने पहली बार किसी लड़की को रेड कार्ड दिया है, शायद तुम्हें ना ये सब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तब मेड आकर बताती है कि थाइम की मॉम सिंगापुर से वापस आ गई है। थाइम की मॉम एक पावरफुल बिजनेस वुमेन होती है। वो उसे डांटती है कि अगर तुम स्कूल हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो बिजनेस कैसे संभालोगे। उधर गोरिया की मॉम उसके लिए नए शूज़ लाती हैं। उसके डैड प्यार से उसे शूज़ पहनाते हैं और कहते हैं अब सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए लकी होंगे। और गोरिया फिर भी ठीक हो जाती है। अगले दिन गोरिया नए शूज़ पहनकर स्कूल जाती है, लेकिन लॉकर से कुछ निकालते वक्त उस पर कुछ गिर जाता है। वो शूज़ क्लीन करने के लिए उतारती है और कुछ स्टूडेंट्स उन्हें लेकर भाग जाते हैं। गोरिया ना स्टेडियम पहुंच जाती है जहां थाइम होता है। वो उसके शूज़ को डैमेज कर देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। गोरिया गुस्से में डस्टबिन से शू निकालकर फिर से पहन लेती है। थाइम कहता है कि तुम अब भी यह पहनोगी। तब गोरिया अपना कंट्रोल लूज़ कर देती है और उसे एक स्ट्रॉन्ग किक मार देती है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। गोरिया बोल्ड होकर कहती है कि तुम चाहते हो मैं गिव अप कर दूं, लेकिन मैं नहीं हारने वाली। मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ और मैं तुमसे लड़ती रहूँगी। ये मोमेंट किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होता है एज अ वीडियो फॉर्म में और वो वीडियो ना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। थोड़ी देर बाद एमजे और कैल्विन को थाइम का मैसेज मिलता है कि वो आज स्कूल लेट आएंगे। और इसी बीच जब गोरिया स्कूल जाने के लिए निकलती है और कुछ अननोन लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड टुमारो, सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप ये कहानी कंटिन्यू देखना चाहते हो या फिर नहीं। ओके बाय बाय, लव यू गाइज लेट मी नो कि आपको ये अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। प्लीज़ कमेंट डाउन, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या मैं एक्सप्लेन करूँ क्या नहीं एक्सप्लेन करूँ। तो मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा, सो आई थॉट कि ये एक्सप्लेन करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड।